हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दोस्तों आज की हमारी वीडियो यूएचएस के हवाले से है। यूएचएस ने एक लेटेस्ट नोटिस दिया है बीडीएस के हवाले से कि बीडीएस का जो सिलेबस है उसको भी चेंज किया जा रहा है। और इसके अलावा जो बीडीएस पहले 4 ईयर का था, 2005 से ये सिलेबस चलता आ रहा था, ठीक है। और तकरीबन 20 साल हो चुके हैं इस सिलेबस को, और सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं की गई थी। और 4 ईयर का ये बीडीएस का प्रोग्राम था। अब यूएचएस ने 4 ईयर बीडीएस प्रोग्राम को 5 ईयर इक्वल टू एमबीबीएस कर दिया है, ठीक है। मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि इन्होंने बीडीएस को 5 ईयर कर दिया, अगले साल ये हो कि एमबीबीएस को 6 ईयर कर दें, ठीक है। लेकिन खैर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उन्होंने बीडीएस का 1 साल जो है इंक्रीज़ कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि कौन स्टूडेंट जो हैं वो बीडीएस को ज्वाइन करेंगे, कौन नहीं करते। खैर सबसे पहले मैं आप लोगों को यूएचएस की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आया है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये यूएचएस की तरफ से प्रॉपर नोटिस है, ठीक है। 2 डेज़ अगो ये नोटिस अपलोड किया गया है। ऑफिशियल यूएचएस ये जो है उनका ये एफबी पेज है कि पंजाब में बीडीएस प्रोग्राम का दौरानिया 4 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का फ़ैसला, ठीक है। डेंटल कॉलेजेस का जो 20 साल पुराना निसाब तब्दील करने का असूली मंजूरी जो है कि असूली मंजूरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने बीडीएस के नए मॉड्यूलर निसाब का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। भाई यूएचएस ने नया मॉड्यूलर निसाब और ये जो 4 ईयर कन्वर्टेड इनटू 5 ईयर ये प्रॉपर तैयार हो चुका है। ये लागू कब से होगा? ये 12 जुलाई से फॉर एग्जांपल इन्होंने ये जो इजलास मुनक्किद किया था जिसमें राठौर साहब भी थे, और इसके बाद जो है बाकी भी लोगों ने इसमें शिरकत की है। और उन्होंने कहा है कि बीडीएस के लिए एक नया मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड निसाब जो कि पहले आप लोग देख चुके हैं कि एमबीबीएस में इन्होंने मॉड्यूलर सिस्टम किया है, तो जिसके तहत बीडीएस प्रोग्राम का दौरानिया जो है 4 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का फ़ैसला किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये निसाब 2005 में तैयार किया गया था और 20 साल हो चुके हैं इस पुराने निसाब को बढ़ाया जा रहा है। तो अब ये जो निसाब है और ये जो 4 ईयर को 5 ईयर में कन्वर्ट किया है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने इस निसाब को तलीमी सेशन 2024-25 जो अभी आप लोगों का एमडी कैड होगा और जिन स्टूडेंट्स की अभी एडमिशन होंगे ये उनके लिए है। 2024-2025 के जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजेस में लागू करने का फ़ैसला भी किया गया है। ये फ़ैसला हो चुका है, ठीक है। अब ये बस जो नया सेशन स्टार्ट होगा 2024-25 उसमें ये जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस नए मॉड्यूलर निसाब के फ्रेमवर्क और टाइम लाइन की तैयार के लिए इस साल जनवरी में एक जो है उन्होंने कमेटी तश्कील दी थी। ये वो जनवरी से ही ये काम कर रहे हैं। अब वो जो है प्रॉपर इसमें यूएचएस के सरबराह थे और बाकी भी आपको पता है सारा गफूर भी इसमें थी। तो उन्होंने इसको जो है प्रॉपर कंपाइल किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स में हम जो है मोटिवेट करना चाहते हैं प्रोफेशनलिज्म, अखलाकियात, रिसर्च, लीडरशिप, इन स्किल्स को हमने मॉड्यूल्स में इनको डालना है ताकि स्टूडेंट्स की प्रोफेशनलिज्म, अखलाकियात, रिसर्च, लीडरशिप और इसके अलावा क्लिनिकल जो उनकी जो स्किल्स हैं, फाउंडेशन है, रोटेशन, ये हर चीज़ इस मॉड्यूल्स में जो है शामिल की गई हैं। और इसके अलावा क्लिनिक कोटा, लॉग बुक और इसके अलावा पोर्टफोलियो ये भी उन्होंने ऐड कर दी हैं। तो ये जो है भाई 2024-25 का जो सेशन स्टार्ट होगा अभी इसमें इन्होंने ये जो है फ़ैसला किया है। और ये कॉन्फ्रेंस की जो है पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, ठीक है। और ये डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज़ होते हैं और बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ये जो है इसको कंडक्ट करती हैं। तो अब ये जो है अब देखें उन्होंने बीडीएस को 5 ईयर कर दिया है। अब मुझे बताएं, पहले कुछ स्टूडेंट्स जो बीडीएस करते थे इस वजह से कि यार एक तो बीडीएस 4 ईयर का है, ठीक है, तो वही कर लेते हैं, तो 1 साल की फ़ी भी बच जाएगी। एमबीबीएस में तो 5 साल होते हैं और वो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें इसका साल भी बढ़ गया और फ़ीस जो है बीडीएस की और एमबीबीएस की ये सेम है। या तो बीडीएस की फ़ी को कम किया जाए, ठीक है। बीडीएस की फ़ी और एमबीबीएस की फ़ीस सेम है। किसी की अगर 25 लाख फ़ीस है तो उसकी बीडीएस की फ़ीस भी 25 लाख है। चंद एक कॉलेज हैं जिनकी 1 लाख या मैक्सिमम 2 लाख फ़ीस कम है, यानी कि अगर 25 है एमबीबीएस की तो बीडीएस की फ़ी 24 लाख या 23 लाख है, ठीक है ना। इसको मैं तो कहता 50% तक कम किया जाए। अगर किसी कॉलेज की फ़ी एमबीबीएस की 25 है तो बीडीएस की 12 से 14 लाख होनी चाहिए मिनिमम,
अब तो 1 साल भी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। अब मुझे बताएं कौन से स्टूडेंट्स BDS करेंगे। पहले भी आपको पता है कि स्टूडेंट्स MBBS को प्रेफर करते हैं। अब मुझे ये लगता है BDS ओनली वो स्टूडेंट्स करेंगे जो एक तो वो इंटरेस्टेड है ओनली इन BDS। होता है ना किसी का शौक है, वो MBBS नहीं करना चाहते, वो दांत तोड़ना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो BDS करते हैं। बट मेजोरिटी 90 to 95% जो स्टूडेंट्स होंगे वो जब MBBS में अप्लाई करेंगे, उनके MBBS में एडमिशन नहीं होगा तो बिल आखिर उनको BDS में ही करना पड़ेगा। वो फिर चॉइस करते हैं कि यार चलो BDS ही कर लेते हैं, साथ डॉक्टर लग जाएगा तो हम डॉक्टर बन जाएंगे और बस कर लेते हैं। तो अब ये होगा, अब जब एडमिशन होंगे अभी इंशाल्लाह जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, फिर आपका MD कैट हो जाएगा, फिर आप लोग लाजमी MBBS में भी अप्लाई कीजिएगा और BDS में भी अप्लाई कीजिएगा, चाहे आप BDS में नहीं जाना चाहते। क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है, वो कहते हैं कि BDS में जाना नहीं, हम तो MBBS में जाएंगे, हमारा MBBS में हो जाएगा। MBBS में अप्लाई करते हैं, उनको पता चलता है मेरिट्स इतने थे और हमारा MBBS में नहीं हुआ, फिर वो सोचते हैं कि यार काश BDS में कर लेते। तो इसलिए यार देखिए 1-2 हज़ार जो अप्लाई में लगता है, 4,000 5,000 जितना भी लगता है, आप लोग करके MBBS और BDS दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि आपके फिर दोनों चॉइसेस बन जाएगी ना कि आप MBBS में अगर आता है तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो BDS में आपके पास चांस हो, अगर उसमें आता है नाम फिर आपकी मर्ज़ी है, ज्वाइन करें या रिपीट करना है, जो भी करना है। तो इसीलिए आप लोगों ने फिर दोनों में ही अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है हम आप लोगों को मुहैया करते रहेंगे। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है प्रीमियम, जिसके 500 ओनली चार्जेस हैं, अप टू फेब एक ही दफ़ा आप पे करेंगे जब तक आपके एडमिशन्स नहीं होते। मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, उनकी मेरिट लिस्टें कब लगेंगी। जो ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की या गवर्नमेंट की लिस्टें लगेंगी वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। जितने भी आपके इश्यूज़ हैं वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओनली 500 आप एक दफ़ा देंगे, जिसमें पेरेंट्स भी हमारे ग्रुप में हैं और स्टूडेंट्स भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। तो आप लोग इंस्टा पे जाएँ, हसन रज़ा नकवी .512, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इस लिंक के थ्रू इंस्टा पे जाएँ, मुझे फॉलो भी कर लें और कहें कि सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अभी से ज्वाइन कर लें और फिर मैं जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, और पेरेंट्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं तो वो भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।